वेलकम दोस्तों, माय चैनल शाहनवाज 10 क्लास मैथ एजुकेशन रिसर्च पर आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.2 के आज हम 3 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। ओके दोस्तों, यह मेरा 3 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, तो अब आपको सिंपली करना है कि अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, तो 3 नंबर का क्वेश्चन हम सबसे पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। आपको समझना है। तो हमने अगले वीडियो में 2 नंबर का 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में हमने बता दिए है। आप जा सकते हैं, आप मेरे चैनल पे में जा सकते हैं और देख सकते हैं वीडियो को कि संगत और असंगत किसे कहते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, देख लीजिए 2 पेज पलट दिए। इधर पलटने के बाद यहाँ आपका सारणी 3.4 के बारे में दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ रेखा युग्म है। रेखा युग्म तो आपको अनुपातों की तुलना, ये है मेरा A1/U2 ये बराबर नहीं B1/B2, मतलब नोट इक्वलिटी A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, इतना है। अगर इतना आपको दिखाई दे तो यह संगत होगा। ओके, यहाँ देखिए, अगर पुस्तक आपका अगर नया हो तो नया लिखा हुआ होगा, अगर पुराना हो तो यहाँ लिखा होगा संगत। ओके, अगर आपका जैसे कि मेरा पुस्तक में नहीं लिखा था, हमने लिखे हैं। ओके, अगर आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, यानी कि आपको आपका तीनों बराबर है, तो यहाँ आपका संगत होगा, ये भी संगत होगा। पहला दूसरा बराबर नहीं है, ये भी संगत होगा। और पहला दूसरा तीसरा तीनों बराबर है, ये भी संगत होगा। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं है C1/C2, पहला दूसरा बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं, इसका तो होगा आपका असंगत। ओके, कौन दिक्कत, असंगत होगा। तो अब आइए आप क्वेश्चन के ऊपर गौर करते हैं। ओके, चलिए, अब मेरा सिंपली क्वेश्चन हमने आ गया है। तो अब आपको करना है कि यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन पहले आपको हल करके दिखा देते हैं कि 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7, इतना है। तो अब आइए आप कॉपी में डायरेक्ट समझाते हैं आपको। चलिए, अब आइए आपका क्वेश्चन हमने उतार दी है। अब इसको इस तरीके से हम पहले A1 ओके और A2, B1 और B2, C1 और C2 का पहले मान निकाल लेते हैं। आप समझने में आपका आसानी होगा। ओके, तो अब आपको सिंपली करना है कि A1 यानी कि आपका A1 ये है तो बराबर 3 है, बगल में जो x है उसको छोड़ देना है। उसके बाद A2 बराबर कितना है, 2, समझने में आसानी होगा आपका। और B1 इसको हम ABC माने हैं अनुपातों के अनुसार, तो इसको A1 A2 B1 B2 C1 C2 मान लिए हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। ओके, तो A1 A2 मान लिए हैं। अब B1 बराबर कितना है, 2, और B2 बराबर आपका -3 है। ओके, और यहाँ मान सकते हैं आपका C1 बराबर कितना है, 5, और C2 बराबर 7 है। ओके, उसके बाद आपको करना है कि यहाँ A1/A2 मान लेना अनुपातों का, जैसे हम अनुपात निकालते हैं। तो A1/A2 बराबर कितना है, 3 बट्टा, मतलब A1 का वैल्यू कितना है, 3 बट्टा और A2 का वैल्यू 2 है। इस तरीके से हम मान लेंगे। यहाँ पे भी मान लेंगे कि B1/B2 बराबर कितना है दोस्तों, कि B1 का वैल्यू 2 है तो 2 मान लेंगे, और B2 का वैल्यू कितना है, -3 है तो -3 मान लेंगे। ओके, उसके बाद C1/C2 भी मान लेंगे। उसके बाद कितना है, C1 का वैल्यू 5 है तो 5 मान लेंगे। उसके बाद C2 का वैल्यू कितना है, 7, तो 7 मान लेंगे। अब आपको समझिए, आपको दिखाते हैं कि A1/A2 3/2 है। ओके, और
2/-3 है, 2/-3 है, यानी कि आपको समझ लेना है कि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, क्या है कि 3/2 है और ये 2/-3 में है, तो कैसे बराबर होगा? तो भाई बराबर तो नहीं हुआ, इसीलिए आपको यहाँ मान लेना है कि A2 नोटिक पोल्टिक देंगे, मतलब बराबर नहीं है, तो B1/B2। अब तीसरा का ज़रूरत ही नहीं है, आपको समझाने के लिए हम लिख दिए हैं, ओके। तीसरा का ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि आपने अभी सारणी 3.4 में आप लोग पढ़े हैं कि पहला और दूसरा बराबर नहीं है, तो आपका क्या होगा? संगत। यहाँ आप लिख सकते हैं संगत। आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूरी विस्तार समझाते हैं। आइए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पर हम गौर कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं पढ़ के। तो 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9 है। इतना मेरा 2 नंबर क्वेश्चन। अब आइए इसको भी आपको बना के दिखा देते हैं कॉपी में। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा उतार दिए हैं। अब इसको जैसे कि हम एक नंबर का क्वेश्चन अभी हल करके दिखाएं आपको दोस्तों कि इसको मान ले हम A1 A2, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मानना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट हमको मान के आपको दिखाएंगे, ओके। और इसको मान लेना B1, इसको मान लेना B2 और इसको मान लेना C1, इसको मान लेना C2। तो अब डायरेक्ट सिंपली काम कर देंगे हम आपको एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। तो हम डायरेक्ट कर देंगे कि डायरेक्ट अनुपात निकालेंगे A1/A2, यानी कि आपको इसको मान लेना है 2 A1 का, और A1 का वैल्यू कितना है? 2 बट्टा, और A2 का वैल्यू कितना है? 4, यानी कि 2 1 कम 2 और 2 दूना 4 बराबर निकल जाता है 1/2। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मान लेंगे B1/B2 का वैल्यू, ओके। तो B1 का वैल्यू कितना है? -3। तो पहले लिख देंगे B1/B2 बराबर कितना होता है? तो B1 का वैल्यू कितना है दोस्तों? -3 है, तो ओके, तो -3 पहले उतार लेंगे, और B2 का वैल्यू कितना है? -6 है, तो -6 उतार देंगे। तो माइनस माइनस पूरा कैंसिल हो गया दोस्तों। अब 3 1 कम 3 और 3 दूना 6, तो हो गया आपका 1/2, इसी का भी हो गया। अब हम C1 C2 का वैल्यू निकालेंगे। तो C1 C2 बराबर कितना होता है दोस्तों? तो C1 का वैल्यू आप देख सकते हैं कि 8 और C2 का वैल्यू 9 है। तो आपको ज्ञात करना है कि पहला 1/2 माने, यानी कि आपको A1/1/2 निकलता है। तो A1/A2 का वैल्यू 1/2 है और B1/B2 का वैल्यू 1/2 है, ठीक है, काट छाट के 1/2 है। तो E और E बराबर हो गया, A1/A2 और B1/B2 पूरा बराबर हो गया। और C1/C2 बराबर नहीं होते, कहा कि इसका 8/9 है, इसका 1/2 है। तो आप इस तरीके से आप लिख दीजिए यहाँ कि A1/A2 बराबर B1/B2 करके, उसके बाद नोटिक पोल्टिक यानी कि आपका बराबर नहीं है, उसके बाद C1/C2 लिख देना है। कहें कि मेरा पहला दूसरा बराबर लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। अभी तो आप 3.4 में सारणी में आप पढ़े हैं कि पहला दूसरा बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो ये आपका हो जाए कितना? असंगत। ये आपका आंसर असंगत, यही तो आपको निकालना था, असंगत निकल गया आप दोस्तों। आप इस मैथ में कोई सॉल्व हो गया दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आइए दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। 2 नंबर का तो हमने सॉल्व कर दिया, अब 3 नंबर का क्वेश्चन में आ गए, ओके। तो 3/2 x गुना में है प्लस 5/3 y = 7, इतना है। उसके बाद 9x - 10y = 14। आप आपको समझाते हैं, ओके। अब आइए दोस्तों इसको अब समीकरण के रूप में हमको तोड़ना है। हम पहला स्टेप का लिए हैं, दूसरा स्टेप छोड़े हैं, बाद में उसको ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मेरा पहला स्टेप का पहले हमको समीकरण के रूप में हमको तोड़ना है, ओके। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत। अब आपको यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों कि अगर यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो सबसे पहले आपको पहले काम करना है कि ये x है ना, तो x को हम डायरेक्ट इसके साथ ले लेंगे 3x/2 प्लस 5/ इसको y ले लेंगे, इसके बाद 3 और बराबर में आपका 7 ले लेंगे, ओके।
अब आपको एलसीएम कर लेना। एलसीएम जो करेंगे तो यह और यह बराबर नहीं है, तो इससे तो हम डायरेक्ट सिंपली गुना कर लेते हैं। 3 दूना 6, तो हम 6 इसका एलसीएम निकल गया। उसके बाद कोना कोने गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। 3x गुना यानी कि 3 3 9x, तो 9x हो गया। ओके, प्लस 5 दूना 10y, 10y। उसके बाद बराबर 7, बट्टा में कुछ नहीं तो मान लेते हम 1। ओके, कोई दिक्कत। अब इसके सभी गुना को गुना कर लेंगे तो 1 है, तो सिंपल जितना है उतना उतर जाएगा। 9x प्लस 10y बराबर 6 7 42 होता है। ओके, ये आपका निकल गया। अब आइए दूसरा स्टेप जो मेरा समीकरण में है, कि जो मेरा बुक में है। अब आइए दोस्तों, जो मेरा एक क्वेश्चन को हमने समीकरण के रूप में तोड़े हैं, अब इसको सिंपली उतार लेना है। 9x माइनस 10y बराबर 14। अब हमको इसको कॉपी में डायरेक्ट उतार लेंगे, उसके बाद a1/a2 के अनुपात में ज्ञात करेंगे। अब आइए दोस्तों, आपको सिंपली करना है जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 2 नंबर 1 नंबर हल किए, सेम तरीका। ओके, तो इसको मान लेना a1 a2 b1 b2 c1 c2 मान लेना है इसी तरीके से। तो अब आइए डायरेक्ट अनुपात निकालते हैं। a1/a2 कौन दिक्कत बराबर 9/9 हो गया। ओके दोस्तों, तो 9 और 9 कट गया तो 1 बचा। ओके, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आइए b1/b2 बराबर, तो b1/b2 है, तो आपको यहाँ गौर कीजिएगा कि b1 का वैल्यू कितना है 10 और b2 का वैल्यू -10 है। यहाँ गौर कीजिएगा, अक्सर बच्चे यही गलती करता है माइनस प्लस में। ओके, तो -10 है तो बट्टा में -10 कीजिएगा, तो यहाँ अगर यहाँ काटेंगे तो यहाँ -1 ही निकलता है। कहें कि 10 10 काटा तो यहाँ माइनस में, माइनस का कभी नीचे रहता है, माइनस आपका ऊपर चले जाता है। तो चलिए -1 निकल गया है। अब आइए दोस्तों कि अब आपको करना है c1/c2, c1/c2 बराबर c1 का वैल्यू कितना है 42 है। ओके, 42 है और बट्टा में 14 है। तो ये आपका कट भी सकता है, नहीं भी कट, इसको हम निकालना भी नहीं है। आपको यहाँ गौर कीजिएगा कि पहला और दूसरा बराबर नहीं है। कहें कि 1 और 1 मतलब -1 है, 1 है और -1 में बहुत अंतर है, इसीलिए आपको पहला और दूसरा बराबर नहीं है। तो आपको सिंपली यहाँ कर लेना है कि a1/a2 बराबर b1/b2, मतलब यहाँ बराबर नोटिक पुल्टिक होगा। कहें कि 1 और -1 अंतर तो है, ये तो बराबर नहीं है, इसीलिए हम नोटिक पुल्टिक मतलब बराबर नहीं है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं, संगत लिख सकते हैं, संगत। ओके, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, संगत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बना के कोशिश कर रहे हैं। अब आइए दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, कि 5x माइनस 3y बराबर 11, उसके बाद -10 प्लस 6y बराबर -22 है। तो इसको भी आपको समझा देते हैं बना के। अब आइए दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको सिंपली मान लेना है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आप मान लेना है कि a1/a2 सेम तरीका बराबर 5/-10, यानी कि 5 एकम 5 और 5 दूना 10 बर कितना होता है -1/2, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब मान लीजिए b1/b2 बराबर कितना है दोस्तों कि -3/6, -3/6। ओके, b1 का वैल्यू और b2 का वैल्यू, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 सेम -1/2, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। उसके बाद आइए c1/c2 में, c1/c2 बराबर कितना है दोस्तों 11, c1 का वैल्यू और c2 का वैल्यू -22, 11 का 11, 11 दूना 22, यहाँ माइनस है तो माइनस सेम 1/2। यानी कि आपको समझना है कि ये 1/a2 बराबर -1/2, b1/b2 बराबर 1/2 और c1/c2 -1/2। ओके दोस्तों, मतलब तीनों आपका बराबर है, इसको आप कह सकते हैं कि संगत। आप तो जानते ही होंगे कि सारणी 3.4 में, ओके, उसका तीनों अगर बराबर हो तो ये भी संगत होता है, संगत। ओके, अब फाइनली अगला क्वेश्चन में आपको
ओके दोस्तों, अब सिंपली मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन आपको हल करके दिखाते हैं। ओके दोस्तों, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है 5/3 x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12 है। अब आइए आपको इसको भी आपको हल करके दिखाते हैं। ओके दोस्तों, अब इसको हम आप समीकरण के रूप में इसको तोड़ना है। समीकरण को तोड़ने के लिए पहले आपको करना क्या है दोस्तों कि यहाँ जो है ना 4x आपको ले लेना है बगल में, उसके बाद 3 प्लस 2y, अब बट्टा में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, उसके बाद बराबर 8 है। तो इसका एलसीएम 3 गुना 1 3 होता है। ओके, उसके बाद कोना कोने गुना कर लीजिए, 4x गुना 4x प्लस उसके बाद 2 ये 6y हो गया, बराबर में आपका 8, तो 8 ले लीजिए, ये आपका भिन्न का जोड़ हो गया। ओके, अब फिर सिंपली इसको इससे गुना करना होगा, 4x प्लस 6y बराबर 1 से गुना करेंगे तो 4x प्लस 6y बराबर आपका 8 दिए कितना, 8 गुना 16, 8 दिए 24 होता है। ओके, 24। अब एक समीकरण रूप में तोड़ दिए हैं। अब आइए दूसरा समीकरण, जैसे कि हमने बुक में एक समीकरण छोड़ दिया, उसको भी लेना है। ओके, अब आइए दोस्तों, जैसे कि हमने 4/3 x प्लस 2 और 8 को हल किए हैं, मतलब समीकरण के रूप में तोड़े हैं। अब इसको हम छोड़े थे, इसको भी अब हम जोड़ेंगे उसके साथ, यानी कि आपको ये 1/2 की तुलना करके हम इसके साथ भी लेंगे। तो 2x प्लस 3y बराबर 12, इसको भी आप कॉपी में उतारते हैं। ओके, अब आइए दोस्तों, जैसे कि हम इस समीकरण में तोड़ लिए हैं और जो हमने 2x प्लस 3y की बुक से ले लिए हैं, उसके बाद आपको सिंपली जैसे हमने माने थे, जैसे कि 1 2 में 3 में बनाए अनुपातों का योग, जैसे ये 1/a2 बराबर, मतलब a1 का वैल्यू 4/2, मतलब इसे साथ करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 बराबर कितना होता है, 2 ही होता है। उसके बाद b1/b2 मान लेंगे, तो b1 का वैल्यू कितना है 6 और बट्टा में 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर 2 निकल जाता है। ओके, अब आइए c1 का लो, c1/c2 बराबर कितना है दोस्तों, 24/12, यानी कि 12 एकम 12, 12 दूना 24 बराबर, इसका भी 2 निकल गया, मतलब तीनों बराबर है। a1/a2 2, b1/b2 2 और c1/c2 भी 2, मतलब तीनों बराबर है। इसका मतलब ये भी आपका इस तरीके से लिख देंगे, ये 1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ओके, अब ये भी आपका हो गया संगत, लिख सकते हैं यहाँ सर, हम यहाँ लिख देते हैं संगत, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आइए, अब हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं दोस्तों। 2 नंबर का 5 नंबर तक मैथ बन के कम्प्लीट हो गया दोस्तों। अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके।